सत साहेब, हम पीछे विचार कर रहे थे कि नचिकेता ने यम से 3 वरदान मांगे और जो तीसरा वरदान है वो मूल है, उस पे हमें विचार करना है। जिस पे आज हम विचार शुरू कर रहे हैं वो है आत्मज्ञान। इस जीव को आत्मज्ञान कैसे होता है और वो आत्मज्ञान क्या है जिसको प्राप्त होकर यह जीव का मोक्ष हो जाता है, इस मन पे लगाम लग जाती है। वो आत्मज्ञान क्या है? तो यम और नचिकेता का जो संवाद है वो सतगुरु और शिष्य का संवाद है। इससे समझो, वे सतगुरु से प्रसन्न हो रहा है, शिष्य प्रसन्न कर रहा है, जिज्ञासा कर रहा है। तो यम ने भी ये वैसे ही किया, क्योंकि ये जो अनमोल संवाद है, अनमोल आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान का जो विषय है वो हर एक को नहीं बताया जा सकता। वो सिर्फ और सिर्फ जो पात्र होता है उसी से उस विषय में विचार चिंतन किया जा सकता है और उसी से ही करना चाहिए। तो इसलिए यम ने पहले नचिकेता से कहा कि हे नचिकेता, जो मैंने तेरे को 3 वरदान दिए हैं, तो 2 वरदान मांग चुका है, तीसरे वरदान में तू आत्मज्ञान मांग रहा है, तो इसके बदले में पृथ्वी लोक का सर्व सुख मांग ले, सब पृथ्वी का राज्य मांग ले, पुत्र पौत्र मांग ले, धन खजाने मांग ले। जो पृथ्वी पर पूरी नहीं हो सकती इच्छाएं, वो तेरी इच्छाएं स्वर्ग में पूरी हो जाएगी। स्वर्ग का भी अटल निवास मांग ले। पर हे नचिकेता, तू ये जो है आत्मज्ञान मत। तो नचिकेता दृढ़ था, वो कहने लगा कि हे यम, हे गुरु, आप जैसा विद्वान जब सामने हो तो मैं इस नाशवान धन को लेके क्या करूंगा, इसलिए मैं तो आत्मज्ञान ही चाहता हूं। अलग अलग परीक्षाएं करी यम ने, पर जो नचिकेता थी वो अपने आत्म ज्ञान के विषय पे अड़े रहे। तो अंत में यम बोले कि मनुष्य शरीर जो है 84 लाख योनियों के बाद इस जीव को मिलता है, और जब ये मनुष्य शरीर मिलता है तो इस शरीर में इस जीव को स्वतंत्रता भी है, परतंत्रता भी है, दोनों ही बातें हैं। क्योंकि योनियों की भांति केवल कर्म फल का भोग करने के लिए ही मानुष देह नहीं मिली। बाकी जितनी योनियां है वो सिर्फ भोग योनियां है, उसमें कोई नया कर्म नहीं कर सकता जीव। पर इस इंसानी देह ही एक ऐसी देह है जिसमें यह इंसान अपने मन से नए कर्म कर सकता है, अपने लिए नए रास्ते चुन सकता है। तो यम ने कहा इसमें 2 है। 2 क्या यम ने बताए? कहते हैं हमारे 2 साधन इस मनुष्य देह में ये हासिल कर सकता है। पहला साधन है कि इस संसार के विषय सुखों को प्राप्त करना। किसी के हो सकता है लिखा हो कि ये ठीक ठाक जीवन यापन करेगा, और वो अपनी मेहनत के बलबूते इतना परिश्रम करता है, इतना कर्म में तत्पर हो जाता है कि बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है। अपनी किस्मत से भी वो ज्यादा अपना नाम रुतबा इस संसार में बना लेता है, पैसा बना लेता है। स्त्री सुख, पुत्रों का सुख, धन का सुख ये प्राप्त कर लेता है और नाम प्राप्त कर लेता है। हो सकता है दान पुण्य करे वो स्वर्ग की भी प्राप्ति कर सकता है।
इस और भी कर्म कर सकता है। और दूसरा है, वो कर्म वो है जिसके अंदर ये इंसान कर्म करे, सतगुरु की संगत करे, तो ये जो 84 लाख योनियां भोग योनियों के बाद जो ये मानुष देह मिली है, इस देह का सदुपयोग करे और आत्म ज्ञान प्राप्त करके ये जो जन्म मरण का जो चक्कर चला आ रहा है, इससे इससे मुक्त होकर उस परम लोक परम धाम में पहुंच जाए। दूसरा रास्ता है ये आत्म ज्ञान वाला। संसारी ज्ञान में संसार की वृद्धि हो सकती है, धन पैसे की परिवार की वृद्धि हो सकती है, नाम हो सकता है, और आत्म ज्ञान से इस आत्मा का उद्धार हो सकता है, मन पे लगाम लग सकती है, उस परम लोक परम दिव्य सनातन पुरुष में जाके समाया जा सकता है। इसलिए परंतु ये जो दुनियावी है, दुनियावी जो ज्ञान है, दुनियावी जो बातें हैं, क्योंकि इस संसार में जो जितने जीव रहते हैं सब पे 3 गुणों की माया का प्रभाव है। उस प्रभाव के कारण यहाँ के सभी जीव उस माया में भ्रमित है। इसलिए इस जीव को पर भी दूसरों की देखा देखी का भी प्रभाव हो जाता है, इसके ऊपर आपके भी माया का प्रभाव हो जाता है, और इसलिए ये जीव संसारी यात्रा ज्यादा करता है। और अगर सतगुरु की संगत मिल जाए, संगत में जाने लग जाए, महापुरुषों का व्याख्यान सुनने लग जाए, तो ये उस आत्म ज्ञान की ओर भी जा सकता है। परंतु आत्म ज्ञान जो है बिना पात्रता के दिया नहीं जा सकता। अगर इसके अंदर दृढ़ इच्छा होगी, दृढ़ संकल्प होगा, उसको पाने की तड़फ होगी, कहीं तभी जाके इस इंसान को आत्म ज्ञान मिल सकता है। आत्म ज्ञान का जो विषय है वो गहन है, परंतु इस इंसान में अधिक इंसान ऐसे होते हैं जो कि ये मानते ही नहीं कि ये जो 84 का सर्कल है ये चलता है, पुनर्जन्म भी होता है, वो मानते ही नहीं। वो कहते हैं ये इंसानी जन्म एक ही बार होता है, इसमें जो करूं वो ही मेरा है, और इसी चक्कर के कारण वो इस दुनिया के जो धन दौलत है इस दुनिया में रमन करने लगता है। और जो ये विचार करता है, जिसके हृदय के अंदर ये बात आती है, ये बात सत्संग से आती है कि इंसान का जन्म भी होता है, मरण भी होता है, फिर जन्म होगा, और जो इससे कर्म करेगा वो फिर भोग जोनियों में भोगना भी पड़ेगा, कुत्ते बिल्ली के जन्म में भी जाना होगा। तो जो इसको कर्म को समझता है, तो फिर पता नहीं कहाँ जन्म हो, कहाँ नरक में जाके यातनाएं सहनी पड़े। जिसके हृदय में ये बात घर करती है, वो ही इस संसारी में रहता हुआ उस आत्म ज्ञान की ओर बढ़ता है। और जो मानता ही नहीं कि बाद में जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, मैं इसको मानता नहीं, जैसे हमारे पंजाबी में कहा जाता है कि ये जग मिठा अगला कीने डिठा, ये संसार अच्छा है, आगे किसने देखा है, पीछे किसने देखा है। फिर महाराज कहते हैं वो आत्म ज्ञान के अधिकारी नहीं है, उनको आत्म ज्ञान का विषय का कोई पता नहीं है, और उनको आत्म ज्ञान बताना भी नहीं चाहिए। और जो ये सोचता है कि पता नहीं कौन से जन्म में जाना पड़ सकता है, हे सतगुरु आप कृपा करें, आप ये आत्म ज्ञान का अनमोल विषय हमें समझाएं। तो बारंबार जब वो प्रार्थना करे तो उससे आत्म विषय ज्ञान की थोड़ी बहुत उसको झलक देनी चाहिए, पर उससे पहले उसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए कि ये आत्म ज्ञान का अधिकारी है या नहीं। यमराज बोले कि हे नचिकेता, मैंने भी तुम्हारी परीक्षा ली, मैंने भी तुम्हारी उम्र लाखों साल करने की बात कही, मैंने तुम्हें तुम्हारे राज की सीमा संपूर्ण पृथ्वी पर हो ऐसी बात कही, सुंदर नारियों का
स्वामी होने का वरदान देना चाहा, लंबी आयु वाले पुत्र पौत्र देने चाहे, स्वर्ग की अप्सराएं देनी चाही, पर तुमने हर बार इनकार किया और सिर्फ एक ही बात पे कायम रहा कि मेरे को तो आत्मज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। हे नचिकेता, तुम बहुत बुद्धिमान हो, विवेकी हो, विराग संपन्न हो, बहुत चतुर हो। मैंने तुम्हें जो नचिकेता अग्नि का ज्ञान दिया, तुमने एक पल में एक बार सुन के ही वो संपूर्ण ग्रहण कर लिया। तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है और तुम्हारे अंदर उस आत्म ज्ञान के लिए विराग भी बहुत ज्यादा है। इसलिए हे नचिकेता, मुझे लगता है कि तुम उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हो। इसलिए हे नचिकेता, तुम्हें वो आत्म ज्ञान के अधिकारी होने से वो आत्म ज्ञान मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। फिर यम कहते हैं कि ये विद्या और अविद्या नाम से प्रसिद्ध दो साधन है। विद्या और अविद्या एक दूसरे के विरोधी है। जिसमें भोगों की कामना है वह कल्याण साधन में आगे नहीं बढ़ सकता। जो भोगों में रुचि है, जो भोगों में ही लगा हुआ है, वो कल्याण के मार्ग पर नहीं चल सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि, उसका चिंतन भोग पे है। वह सब प्रकार के भोगों को दुख रूप मानकर जो उनका परित्याग कर देता है, जो भोगों को त्याग कर देता है और जो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आतुर हो जाता है, जिसके हृदय में वैराग हो जाता है, उसके अंदर ये विद्या प्रफुल्लित होती है। क्योंकि बड़े से बड़े भोग भी जिसके मन में स्थान नहीं बना पाते, ऐसा जिसका विराग हो जाता है, वो उस आत्म ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। यम कहते हैं, हे नचिकेता, जैसे कोई मनुष्य अंधा हो और उसको रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, वो भी अंधा हो, तो अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? वो तो दोनों चलते चलते बीच में पता नहीं कहां पर गिरेंगे, कहां पे ठोकरे खाएंगे, किस कांटों पे, नदी में, कहां कहां दरगाहों में पड़ेंगे, कोई हिसाब नहीं हो सकता। महाराज कहते हैं कि ऐसे ही नचिकेता कुछ के हृदय के अंदर उस मालक को प्राप्ति की उमंग आती है, लहर आती है, पर उनको उसका ज्ञान नहीं होता। और अगर उनको रास्ता दिखाने वाला मिल जाए जो कि आत्म ज्ञान जिसके अंदर नहीं है, तो वो ऐसे है जैसे अंधे का हाथ अंधे ने पकड़ लिया हो। क्योंकि जिसके अपने अंदर आत्म ज्ञान प्रकट नहीं है, वो दूसरे को क्या आत्म ज्ञान देगा और क्या रास्ता दिखाएगा? इसलिए ये दोनों मरेंगे और पता नहीं कौन कौन सी योनियों में जाएंगे, असंख्य समय तक ये 84 में भटकते रहेंगे। इसलिए हे नचिकेता, अगर मन में दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ निश्चय हो, तो रास्ता जो पूछना है वो आत्म ज्ञानी से पूछना है। इसलिए आत्म ज्ञान का विषय का अधिकारी बनने के लिए प्रबल जिज्ञासा होनी चाहिए। आत्म ज्ञान के विषय को कभी मत छोड़ना। और जो आत्म ज्ञान का विषय नहीं जानते, जो महापुरुषों के वचन की अवहेलना करते हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान और विद्वान समझते हैं, जिनको विद्या और बुद्धि का अभिमान है, जो शास्त्रों और महापुरुषों के वचन की परवाह नहीं करते, उनकी अवहेलना करते हैं, और जो संसारी सुख है उसमें रत है, संसारी भोगों को भोग कर रहे हैं, ऐसे भोग करने वालों की निरंतर में लगा हुआ जीव असंख्य योनियों तक अपना जीवन बर्बाद करके 84 में जाएगा। ये आत्म ज्ञान के अधिकारी नहीं हो
हो सकते, जो सिर्फ संसारी सुख की इच्छा पाले। इसलिए हे नचिकेता, मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझने वाला अभिमानी मनुष्य, जीवन को समझने नहीं वाला अभिमानी मनुष्य भोग संपत्ति आदि में ही लगा हुआ है और दुनिया के भोगों को भोगता हुआ उसके मन में कभी यह ख्याल भी नहीं आता कि मुझे ये संसार छोड़ के जाना होगा, मेरी मृत्यु भी होगी और उसके बाद में जो मैंने ये कर्म किए हैं, भोग किए, उनको फल का भोगना पड़ेगा। जो यह नहीं मानता, हे नचिकेता, वो यम की चुंगल में फंसता है, नरक में जाता है और वहां पे नाना प्रकार की योनियों में और नाना प्रकार के दुख उठाता है। ये संसार की जो भोग विलासता है, जो इसमें फंसा है, ना तो उसको आत्म ज्ञान हो सकता है, ना वो अपने इस देह का सदुपयोग कर सकता है और ना ही वो परम धाम परम लोक जा सकता है, ना ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए अगर ईश्वर की प्राप्ति चाहता है तो संसारिक भोगों से निवृत्त होकर उस ईश्वर का चिंतन कर, आत्मज्ञान प्राप्त कर, तभी कुछ हो सकता है। फिर कहते हैं, जो बहुतों को तो आत्म तत्व की दुर्लभता, ये आत्म तत्व कोई साधारण बात नहीं है। जगत में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको आत्म ज्ञान के विषय में चर्चा सुनने को ही नहीं मिलती। वो अपना जीवन सुबह से शाम तक सिर्फ संसारी और भोग विलास के चिंतन मनन और सुनने में ही बिता देते हैं। कुछ एक को आत्मज्ञान के विषय की चर्चा कभी कभी सुनने को मिलती है, पर उनकी बुद्धि भोग विलासों में इतनी उलझी होती है कि उनको उस आत्मज्ञान का निर्णय नहीं हो पाता, उसको उनकी समझ में नहीं आती। और जो आत्मज्ञान देने वाले हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, वो भी इस संसार में बहुत बिरले हैं। उनकी परख करना, उनके पास पहुंचना इस संसारी जीव के लिए मुश्किल है। अगर कोई आत्मज्ञानी मिल भी जाए तो उसकी लिए हमें उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए पात्रता नहीं होती। उनके बताए आत्मज्ञान को ग्रहण करने के लिए हमारी पात्रता जब तक नहीं होती तो हम उस आत्म ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। क्योंकि जो आत्म ज्ञान है, जब तक हमारा आत्मा से आत्मा का जब एक दूसरे से संबंध नहीं होगा, जब तक आत्म ज्ञान के विषय में हमारी जितने जिज्ञासाएं हैं वो शांत नहीं होंगी, जो हमारे सभी प्रश्न जो है उनका जवाब मिलके प्रश्न खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक ये आत्म ज्ञान हो नहीं सकता, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। जिसको आत्म तत्व प्राप्त करना के जीवन को सफलता संपन्न की हो, ऐसे महापुरुषों को जानने वाले सफल अनुभवी आत्मदर्शी आचार्यों द्वारा उपदेश प्राप्त करके मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार उसका मनन निध्यासन स्वाध्याय करना चाहिए। उनसे चरणों में बैठकर उनसे आत्म ज्ञान के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, तभी इस इंसान को कुछ आत्म ज्ञान के झलक मिल सकती है, आत्म ज्ञान को प्राप्ति हो सकती है। अतः इसमें सर्वत्र ही बहुत दुर्लभ है, ये काम बहुत दुर्लभ है। जो आत्मदर्श ज्ञानी है, आत्मदर्शी है, पहली बात तो हमारा उन तक संपर्क नहीं हो पाता। हमारा अगर उनसे हमें पता भी लग जाए तो हमारा इतना संपर्क नहीं हो पाता कि हम उनसे कुछ सवाल जवाब कर सकें। हमारी जो मन की जिज्ञासाएं हैं हम उनके आगे रख सकें और उनसे चूक जाते हैं। और ये मन जो है ये बड़ा शैतान है, इसको अगर एक भी बात का जवाब नहीं मिला तो इसने हजारों बातें वहां से निकाल के आगे रख देनी है और ये फिर
विषय भोगों में रत हो जाएगा, संसार में रत हो जाएगा और उस आत्म तत्व की, आत्म ज्ञान की जो पात्रता है उससे ये इंसान को चुका देता है, गिरा देता है। हे नचिकेता, प्रकृति से जनित जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो तत्व है, आत्म ज्ञान उनमें भी सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है। ये बहुत गहन है। जब तक इसे यथार्थ रूप से समझाने वाला कोई महापुरुष नहीं मिलता, तब तक मनुष्य इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। आत्म ज्ञान समझाने वाला महापुरुष दुर्लभ है। अगर वो मिल जाए तभी यह मनुष्य इस आत्म ज्ञान की प्राप्त कर सकता है, नहीं तो इस आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। साधारण ज्ञान वाले मनुष्य यदि इसे बतलाते भी हैं और उसके अनुसार यदि कोई चिंतन अभ्यास भी करता है, कोई उसका आत्म ज्ञान रूपी फल नहीं होता है। साधारण लोगों तो तनिक सा भी समझने में नहीं आता। कोई आत्म ज्ञान की किताबें पढ़ ले तो उसको भी आत्म ज्ञान नहीं होने वाला, क्योंकि ये तर्क और बुद्धि विचार से बहुत आगे की वस्तु है। आत्म तत्व समझ में तभी आता है जब आत्म तत्व को समझाने वाला हो। इसलिए इसको सुनना आवश्यक है, पर सुनना उससे है जो भली भांति जानने वाला महापुरुष हो, तभी उस आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तर्क से सर्वदा अतीत, तर्क से आत्म ज्ञान नहीं पाया जा सकता। आत्म ज्ञान तो पात्रता से पाया जा सकता है, और कोई रास्ता है नहीं। इसलिए नचिकेता की प्रशंसा करते हुए जब लगातार यम ने उनकी बात की कि हे नचिकेता, तुमने बड़ा जिज्ञासा व्यक्त की है, इसलिए तुम उस आत्म ज्ञान को समझने के अधिकारी हो। तो नचिकेता को जिज्ञासु मिलना दुर्लभ है। जो जिज्ञासु हो उसको मुमुक्षु तक की यात्रा करानी है। वो दोनों ही जब आत्म तत्व जिसनो प्राप्त हो गया हो, जो आत्मदर्शी हो और जो आत्म तत्व के लिए परम जिज्ञासु हो, जब दोनों का मेल होता है तो एक परम घटना घटित होती है। पर इस आत्म तत्व को पाने के लिए पहले इस संसारी विषय भोगों को छोड़ना होगा। इनमें अगर कुछ प्राप्त भी हो गया तो वो एक ना एक दिन विंस जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर अगर स्वर्ग भी मिल गया तो स्वर्ग भी नष्ट हो जाएगा और वापस योनियों में रहेगा। परंतु हे नचिकेता, ये आत्म तत्व है, आत्म ज्ञान है, जिसको ये मिल गया वो फिर कभी वापस इस जन्म मरण में नहीं आएगा। इसलिए इस आत्म तत्व की परम जिज्ञासा जिसने की, जो परम जिज्ञासु है आत्म तत्व का, उससे ये आत्म तत्व का ज्ञान कहना जरूरी हो जाता है। और मैं देख रहा हूं कि हे नचिकेता, तुम परम जिज्ञासा और उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए परम ललायत हो, और तुम्हारे अंदर वो पात्रता देख रहा हूं। इसलिए उस आत्म तत्व का ज्ञान का जो महरम विषय है वो मैं तुमसे कहूंगा।